गुजरांवाला, आज तो आगाज है, कल इंशाअल्लाह सारा दिन मैं गुजरांवाला गुजारूंगा। पहलवानों का शहर है और दिलेर लोगों का शहर है। और इंशाअल्लाह गुजरांवाला में पूरा हकीकी आजादी का पैगाम लेके जाऊंगा। और आज आप सबके लिए, आप सब ने मेरे से वादा करना है। गुजरांवाला, आपने सब ने मेरे से वादा करना है कि ये जो कायदे आजम की मिशन कि हमें आजादी चाहिए थी, अंग्रेज से आजादी चाहिए, अंग्रेज से आजादी तो कायदे आजम ने हमें ले दी, लेकिन ये जो हमें बैरून मुल्क की साजिश के तहत गुलामी करवाई जा रही है अमरीकी गुलामों से, गुजरांवाला आपने मेरे साथ खड़े होना है और इनका मुकाबला करना है। देखिए, आपका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कोई नहीं है खुदा अल्लाह के सिवा, ये इंसान को आजाद कर देता है, गुलामी की जंजीरें तोड़ देता है। मैं, अल्लाह ने मेरे में कोई खास सलाहियत नहीं दी थी, मेरे से बेहतर अक्लमंद लोग, मेरे से ज्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी थे, ज्यादा अकल वाले सियासतदान, लेकिन जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, इसने मुझे एक आजाद इंसान बनाया है। ना मैं आज तक कभी किसी के सामने झुका हूं, और मेरे पाकिस्तानियों, कभी किसी के सामने आपको नहीं झुकने दूंगा। मेरी कोशिश थी 3.5 साल में, मेरे 3.5 साल उठा के देखो, मेरी कोशिश थी कि मैं अपनी कौम की गैरत को उठाऊं, हरे पासपोर्ट की इज्जत करवाऊं। पाकिस्तान से बाहर जाता था तो आप मुझे सूट पैंट कमीज नहीं पहने देखते थे, क्योंकि मैं अपने लोगों को, अपनी कौम को, अपनी कौमी लिबास पहनता था, क्योंकि मुझे कोई एहसास से कमतरी नहीं, मैं किसी का ज़हनी गुलाम नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी कौम ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़े, और ये जो ऊपर अमेरिका के गुलाम बिठाए हैं, जो अपने फैसले नहीं कर सकते, जो बाहर जाके भीख मांगते हैं, जो बाहर जाके हमें शर्मिंदा करवाते हैं। हम एक गैरतमंद कौम है। एक हदीस है कि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देती है, हमें गैरत देती है हमारा दीन। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुसलमान कमजोर थे, जब थोड़े से मुसलमान थे, उन्होंने 2 सुपर पावर्स थी, दोनों के सरबराह को खत लिखा। ये नहीं जिस तरह शहबाज शरीफ जाके भीख मांगता है। के आया हूं मैं, ये नहीं कि दूसरे लोगों के सामने हाथ फैलाए। उन्होंने खत लिखा रोमन एम्परर को और पर्शियन के सरबराह को, एम्परर को। उन्होंने कहा मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं,
अगर तुम इस पे चलोगे तुम्हारी बेहतरी है। मेरा वो अजीम लीडर, कोई सुपर पावर उसके सामने, वो क्योंकि अल्लाह, जो अल्लाह के सामने झुकता है वो किसी के सामने नहीं झुकता। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये जो हमारी हकीकी आजादी की तहरीक है, एक तो ये बैरूनी साजिशों से हमें बैरूनी आकाओं से आजाद करना है, और एक इंसाफ दे के अपनी कौम को आजाद करना है ये जुल्म के निजाम से, कि छोटा चोर जेल में और बड़ा चोर, सबसे बड़ा चोर वजीर आजम बन जाए। इससे आजाद करना है। मैं ये भी चाहता हूं कि दुनिया में हरे पासपोर्ट की इज्जत हो। ये ना हो कि हमारा वजीर आजम जाके बाहर हमें शर्मिंदा करवाए। ये जरा सुने इसने क्या कहा था। मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैं उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने वही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन बंद करो, बंद करो, चले छोड़े, अभी सुनाई नहीं दे रहा। तुम भी जी बात नहीं। अच्छा सुनो गुजरावाला, कल मैं आ रहा हूं, सारा गुजरावाला से गुजरूंगा, शहर से अपने सारे लोगों को पैगाम दूंगा। लेकिन मैं आज आप सबको कहना चाहता हूं कि ये अल्लाह ने हमें मौका दिया है। 1947 के बाद जब पाकिस्तान की तहरीक ने, कायदे आजम ने आजाद किया था हमें, उसके बाद ये अब अल्लाह ने हमें मौका दिया है। एक बाशऊर कौम जो अपने हकूक समझ बैठी है, जो समझ बैठी है अच्छे बुरे की तमीज, वो कौम जो आज तैयार है गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए। याद रखे, जंजीरें खुद ही नहीं गिर जाती, जंजीरें तोड़नी पड़ती हैं। आजादी कोई प्लेट में रख के नहीं देता, आजादी छीननी पड़ती है। हमने इस मुल्क में अपने लोगों को हुकूक दिलवाने, ये जो थाना कचहरी पटवारी की सियासत है, ये कहीं मगरिब में नहीं होती, क्योंकि लोगों के हकूक है, वह इंसाफ है। ये सिर्फ उस निजाम पे होती है जिधर ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा कानून। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये सब याद रख लो हदीस, मेरी कौम ये हदीस याद रख लो कि उन्होंने आज से 1500 साल पहले कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर कमजोर के लिए एक कानून, वो चोरी करे तो जेल में, और ताकतवर जब डाका मारे तो उस मुल्क का निजाम जब उसको नहीं पकड़ता था, उसको एनआरओ दे देता था, वो कौम तबाह हो जाती है। इसलिए हम तबाही के किनारे पे खड़े हैं, क्योंकि सारे बड़े बड़े डाकुओं को बारी बारी अरबों रुपए की उनकी चोरी माफ कर दी है। एक शहबाज शरीफ की जो चोरी है, जो 16 अरब रुपए जो पकड़ी गई है, बाकी चोरी तो इनकी बैरून मुल्क पैसा है जो कोई पकड़ा ही नहीं। जरदारी की जो चोरी है इनकी, इनके वजीरों की, लेकिन सिर्फ इसकी एफआईए में जो चोरी पकड़ी गई 16 अरब रुपए की, वो सारे, वो जितने भी चोर हैं जेलों में पाकिस्तान में, उनकी सारी चोरी मिला भी लो तो एक 16 अरब रुपए की शहबाज शरीफ और इसके बेटों की चोरी उससे ज्यादा है।